हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी इस तरह की पोस्ट है जिसमें हर बच्चा अपने सपने संजो के रखता है कि इन दो वैकेंसीज को मुझे जरूर जरूर देखना है। ये दो वैकेंसीज मेरे लिए बनी है। रेलवे का बहुत ज्यादा क्रेज पूर्वी यूपी और बिहार में देखने को मिलता है। अगर ये बच्चे वास्तव में बहुत ज्यादा सजग हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि रेलवे की नौकरी सिर्फ इन दो स्टेट्स के बच्चों के लिए होती है। बाकी स्टेट्स भी इसमें पूरी तरह से भागीदारी कर सकते हैं और सबको एक बराबर का मौका मिलता है। सबको एक अलग अलग जोन की अलग अलग हिसाब से अपनी कट ऑफ जाती है। बच्चों, आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में भी बातें करेंगे, थोड़ा सा मैं इनकी डिटेल बता करके, और अब हम इसकी रणनीति पे चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये एग्जाम आज यानी कल मंत्री जी का एक बयान था जो मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप भी है एक हमारा रोजगार विद अंकित करके, जैसे व्हाट्सएप चैनल है एक्चुअली, इसको सर्च करिएगा तो आप उससे जुड़ जाइए। और उसमें मैंने वो वीडियो भी शेयर किया और रेलवे से जुड़ी कोई भी बात मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो वहां से जुड़ सकते हो, और मैंने कमेंट में भी पिन करा दिया है, यहाँ से भी जुड़ सकते हो। तो इससे क्या है बच्चों, क्योंकि हर एक छोटी बात पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको देने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं डायरेक्टली मैं ही खुद आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे ही पर्सनल मैसेज होते हैं इसमें भर्ती संबंधित। बच्चों, दूसरा ये बात है कि भाई अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी को आप वास्तव में ही टारगेट करना चाहते हो, तो उस वीडियो में ये था कि एनटीपीसी हम जून में शुरू करने वाले हैं और ग्रुप डी को हम अक्टूबर में इस भर्ती को शुरू करने वाले हैं, और ये हर साल आएगी, एनुअल बेस पे आएगी। ये बात पहले भी कह चुका है रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी। पर इसमें कितनी सच्चाई थी, इस बात को और पुष्टि की है कल रेल मंत्री के बयान ने। और उसमें साफ साफ कहा है कि हर साल जितने लोग रिटायरमेंट होंगे उतने ही भर्तियां हम हर साल देते रहेंगे, और इसको एक रनिंग प्रोसेस बनाएंगे जैसे एसएससी ने बना रखा है। आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हो, तो जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कितना इम्प्लीमेंट होगा ये अब आगे की बात है, ये आप भविष्य के गर्भ में छोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा ये काम है कि अगर ये भर्तियां आ रही हैं तो इसके लिए हम कितने तैयार हैं, या हम हर साल इसके एग्जाम को देते रहेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही ऊपर डिपेंड करेगा कि हम चाहते क्या है आखिर। तो इन्होंने बच्चों, ये कैलेंडर तो शायद सभी के पास है, मैं जस्ट एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि जनवरी से मार्च एएलपी की भर्ती आएंगी, यही रेल मंत्री जी ने कल इस बयान में बोला है। अप्रैल से जून टेक्नीशियन की भर्ती आया करेंगी, तो उन्होंने तो बोला कि अप्रैल ही आएंगी, ये जनवरी ही आएंगी। और इसके लिए जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल उन्होंने इसका नाम लिया, तो ये जुलाई टू सितंबर नहीं, ये जून में आएंगी। वो 3 मिनट का वीडियो मैंने शेयर कर रखा है उनका इसी व्हाट्सएप चैनल में। तो भाई इसमें बोला है कि ये जून में आने वाली है, इसमें लिखा हुआ है कैलेंडर में जुलाई से सितंबर, लेकिन उन्होंने कल बयान में बोला है कि भाई जून में आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब इस भर्ती के लिए ये अक्टूबर से दिसंबर, ग्रुप डी लेवल 1 को ग्रुप डी बोलते हैं। भाई ये जो उन्होंने अक्टूबर नाम लिया है कि अक्टूबर में ये भर्तियां आ रही हैं, बच्चे अपनी तैयारी करते रहें। और ये उतनी भर्तियां हम लोग दे रहे हैं, ये बयान में है कि जितने रिटायरमेंट भी नहीं हो रहे हम उससे ज्यादा भर्ती दे रहे हैं, और ये हर साल हम करते रहेंगे। मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रेलवे के बच्चों के लिए हमने भी यही गिफ्ट सोचा है, और कुछ बच्चे बहुत पुराने भी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं कि सर रेलवे के लिए तो मैं भी तैयारी करूंगा। ना तो यहाँ हाइट चाहिए, ना कोई फिजिकल है ग्रुप डी में, वो बहुत हल्का सा है, सब लोग उसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और बच्चे कलर विजन वाले बच्चे भी इसमें चले जाते हैं, और यहाँ पर लड़कियों को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सबके लिए ये पोस्ट है। अब तो देखें इस तरह की भर्ती को, तो भाई यहाँ पर अगर इस तैयारी को आप इस नौकरी को अपने हाथ में रखना चाहते हो, कंपटीशन चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी ज्यादा कंपटीशन हो, पर मेरा नंबर आना चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि भाई देखो, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ये आरडब्ल्यू की तरफ से जरूर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी जो होनी चाहिए, जो इस टाइम होना चाहिए, कि आप उससे पहले क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको क्वेश्चंस का एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, या कैसे प्रश्न आते हैं। तो एक तो मॉक टेस्ट में हर संडे 21 अप्रैल से आपका कंटिन्यू कर रहा हूँ, ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी स्टेज 1 के लिए भी। ठीक है, तो ये लोग
जो भी रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं हर रोज बताने नहीं आऊंगा, पर मॉक टेस्ट का रोल, हमारे मॉक टेस्ट का रोल हमेशा हर भर्ती में बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पे रहा है। तो ये बिना स्किप के, बिना मेरे कहे, ये मॉक टेस्ट आप हर संडे देना ही देना। रोजगार वेदन के तहत पे सुबह 6 बजे आपका मॉक टेस्ट आ जाया करेगा। उसमें आपको आपकी रैंक, ऑनलाइन टेस्ट आप लैपटॉप पे दो, मोबाइल पे दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ऑनलाइन ही टेस्ट आपका होना है। और आपको रैंक पता लग जाएगी कितने में से कितने मार्क्स हैं, टोटल रिजल्ट तुरंत के तुरंत मिलेगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और फिर जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनका एनालिसिस करोगे तो आपको गलतियां भी पता लगेंगी कि भाई मैंने कौन कौन सा गलत किया और इसमें सही क्या था, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो ये सब फ्री मिलेगा आपको मॉक टेस्ट, है ना। और प्रैक्टिस सेट आपको 15 अप्रैल से, प्रैक्टिस सेट 15 अप्रैल से हर बच्चा दे। एक मेरी पर्सनल सुझाव है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट सुझाव है, कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो एनटीपीसी और ग्रुप डी हुए थे 2019 वाली भर्ती में, पेपर तो ये बहुत बाद में हुआ है कोरोना के बाद, तो भाई इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में जिनमें पीवाईक्यू दिए रहते हैं। तो हम लोग भी प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से पीवाईक्यू को कराने का, कवर कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग भी, आपके पास भी ये होना चाहिए मटेरियल, ठीक है। तो भाई ये जो हम आपका गिफ्ट है ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों भर्तियों के लिए, तो ये क्लासेस कब कब कैसे कैसे लेनी है आपको, प्लीज इन पे गौर देना। कि मैथ्स की क्लास आपकी सुबह 8 बजे होगी, जीएस की क्लास दोपहर को 2 बजे होगी, और रीजनिंग की क्लास 4 बजे होगी, साइंस की क्लास शाम 5 बजे होगी। और भाई ये एक से एक मैंने टीचर दिया है। आपको लग रहा होगा कि सर ये फेस मैंने नहीं देखा आरडब्ल्यू पे, या वो फेस नहीं देखा, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई टीचर डेडिकेटेड किया है किसी एग्जाम के लिए, और उस पे और किसी एग्जाम का भार नहीं है, तो मैं इनसे रिपोर्ट लूंगा और लेता भी हूँ कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो बच्चों के लिए। और सब एक्सपीरियंस टीचर हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो जब आप इनको मेहनत करते हुए देखोगे, जब आप देखोगे कि इनके टिप्स पर आपके क्वेश्चंस होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यही वो टीचर हैं जिनकी हम खोज कर रहे थे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।